तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम सड़कों पर भीख मांगोगे रोशन आनंद, और तुम किसी काम के नहीं रहोगे। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद रोशन आनंद ने कहा है। देखिए, जहां एक तरफ रोशन आनंद सर और खान सर का जो विवाद है वो तूल पकड़े हुए है, एक के बाद एक इस मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। और इसी बीच देखिए, रोशन आनंद ने भी खुलासा किया है कि उन्हें पुलिस के द्वारा धमकी दी गई थी कि तुम्हें भिखारी बना दिया जाएगा, तुम किसी काम के नहीं रहोगे। ये खुद रोशन आनंद सर ने कहा है। खान सर कोचिंग सेंटर विवाद में जेल जाकर के जमानत पर बाहर आए रोशन आनंद ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दरअसल उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये दावा किया कि उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई है, साथ ही गिरफ्तारी से पहले उन्हें धमकी दी गई थी। रोशन आनंद ने कहा कि 2 जून की घटना के बाद पूरे मामले में उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन ने किसी दबाव में आकर के कार्रवाई की। रोशन आनंद ने कदमकुआं थाना क्षेत्र पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी के दौरान एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें धमकाया था। उनके अनुसार कदमकुआं थाना अध्यक्ष ने कहा था कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे, तुमको रोड पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर देंगे। इतना ही नहीं, रोशन आनंद ने कहा कि बाद में घटनाक्रम ऐसा हुआ कि उनका परिवार बिखर गया। उन्होंने दावा किया कि अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो उनके भाई की मौत भी नहीं होती। रोशन आनंद के मुताबिक 2 जून की रात करीब 10 बजे घटना, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी घटना की। उन्होंने कहा था कि आधी रात के आसपास उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और सुबह करीब 4 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आगे वो कहते हैं कि उन पर आरोप लगाए गए, उन्होंने किसी कोचिंग संस्थान पर गोली चलवाई है, जबकि इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं थी। वो आगे कहते हैं कि वीडियो ने पूरी कहानी बदल दी। वीडियो में कथित तौर पर फायरिंग करने वाले लोग दिखाई दिए। उन्होंने दावा किया है कि उनके खिलाफ दर्ज मामला झूठा था। वहीं खान सर से जुड़े फायरिंग मामले को उन्होंने वास्तविक बताया। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के कुछ घंटों के भीतर ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि दूसरे पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई की गति अलग रही है। रोशन आनंद ने सवाल उठाया कि कानून सबके लिए जो है एक समान होना चाहिए, ना कि अलग अलग। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की प्रक्रिया को भी गलत बताया। उनका कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के दौरान नागरिकों को कुछ अधिकार देता है। उनका दावा है कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तारी का स्पष्ट कारण नहीं बताया, साथ ही उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर भी नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि उनका निवास आलमगंज थाना क्षेत्र में आता है, जबकि कार्रवाई कदमकुआं थाना क्षेत्र ने की। उनके अनुसार स्थानीय थाने को सूचना दिए बिना कार्रवाई की गई है। रोशन आनंद ने मेडिकल जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि पहले अस्पताल में जांच के दौरान उनका ब्लड प्रेशर 2 बार हाई पाया गया था और उन्हें फिट घोषित नहीं किया गया। इसके बाद उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर जाँच प्रक्रिया को लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाए और निष्पक्ष जाँच की मांग की। रोशन आनंद ने पटना एसएसपी से पूरे मामले की जाँच कराने की मांग की। उन्होंने कहा है कि अगर पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी पुलिसकर्मी गलत नहीं होते, लेकिन उनके मामले में जो कुछ हुआ उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। 2 जून की रात पटना के मुसल्लापुर स्थित खान सर ग्लोबल स्टडीज के बाहर तोड़फोड़, पथराव और गार्ड की पिटाई की घटना हुई थी। इसके बाद खान सर ने ज्ञान बिंदु अकेडमी से जुड़े लोगों पर आरोप लगाए थे और अगले दिन पुलिस ने ज्ञान बिंदु अकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और बाद में वीडियो सामने आया जिसमें खान सर की 2 गार्ड हवा में गोली चलाते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने इस आधार पर अलग एफआईआर दर्ज कर दोनों गार्डों को गिरफ्तार किया। गार्डों ने बयान दिया कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई थी। मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को भी आरोपी बनाया गया। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर अदालत ने रोक लगा रखी है। तो देखा आपने कि रोशन आनंद सर ने ये खुलासा किया है कि पुलिस कर्मियों ने ठीक नहीं किया और इसी के साथ साथ उन्हें चेतावनी दी गई थी कि रोशन आनंद, तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम सड़कों पर भीख मांगोगे और किसी काम के नहीं रहोगे। इसी के साथ साथ रोशन आनंद सर ने ये सवाल उठाया है कि जब उनके खिलाफ और खान सर दोनों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हुई तो सबसे पहले पुलिस उन्हें ही गिरफ्तार करके ले जाती है। उन्होंने पुलिस से पूछा कि आप क्यों मुझे गिरफ्तार करें, वजह बताइए, तो पुलिस ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इन तमाम बातों को लेकर के उन्होंने पॉडकास्ट में इसका जवाब दिया था और कहा था कि उनके साथ गलत हुआ है। तो वहीं अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर के अब और क्या खुलासे होते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।